हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन और ये सेशन आपका सेशन 4 है। इससे पहले हम 3 सेशन ले चुके हैं वन वर्ड का। ये वन वर्ड आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, बैंकिंग एग्जामिनेशन की, सीडी एग्जामिनेशन की, रीट एग्जामिनेशन की, एलडीसी एग्जाम एंड आरएस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो सभी एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए यहाँ पे वर्ड्स को लिया गया है। सभी वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। हाँ, और ये एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे वर्ड लेते हैं। 81 जो वर्ड है वो है आपका ऑप्टिमिस्ट। अब देखो, ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। ऑप्टिमिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। इसका स्टेटमेंट होता है जो जो पर्सन ओनली ब्राइट साइड की तरफ दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर होप है, जो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव दिख रहा है, वो ऑप्टिमिस्ट होता है। तो हमेशा पर्सन को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ब्राइट साइड की तरफ देखना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। जो लाइफ के ब्राइट साइड की तरफ दिखता है वो आपका ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, उसके अंदर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो ऑप्टिमिस्ट याद रखना आप लोग, आशावादी होता है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट जो है, ओमनी प्रेजेंट को हम कहते हैं सर्वव्यापी। इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का स्टेटमेंट बनेगा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह प्रेजेंट है, ऑल प्लेस पे, कहीं भी, ठीक है, वो कौन होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है। और ये ओमनी प्रेजेंट कौन है, ये ओमनी प्रेजेंट आपका गॉड है। गॉड ही ओमनी प्रेजेंट होता है, जो हर जगह प्रेजेंट है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। देखो, इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है ओमनी। ओमनी एक रूट वर्ड है और ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, ठीक है। ओमनी आपने देखी होगी, ओमनी एक कार होती है। ओमनी कार जो है वो उसका सभी जगह यूज होता है, ठीक है। एम्बुलेंस में यूज होता है, बच्चों को ले जाने लाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी सामान को बेचने के लिए ओमनी का यूज होता है। तो ओमनी सभी पर्पज से काम आती है। तो ओमनी एक रूट वर्ड है और ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि ओमनी किसी वर्ड में आ जाए, समझ जाना वो वर्ड आपकी ऑल की बात करेगा। ओमनी रूट वर्ड है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला वर्ड आ रहा है आपका ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो, ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंट बना है पोटेंशियल से, और पोटेंट है, पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है आपके अंदर। तो ओमनी पोटेंट बनता है आपका हिंदी में, इसका सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान होता है, उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट, ठीक है। हाँ, वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी पावर है, वो आपका ओमनीपोटेंट है। और ये भी कौन है, ये भी आपका गॉड है। गॉड ही क्या होता है, गॉड ही आपका ओमनीपोटेंट होता है, ठीक है। हाँ, चलिए इसके बाद में अगला वर्ड है आपका ओमनिशिएंट। देखो, ये होता है आपका सर्वज्ञाता, ठीक है। ओमनी का मतलब ऑल है, जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसे हम कहते हैं ओमनिशिएंट। देखो, ये एक वर्ड आ रहा है आपका साइंस। ये जो है SCIENT, ये बना है आपका साइंटिया। साइंटिया जो है वो आपका साइंस से लिया गया, ठीक है। हाँ, साइंस, साइंस का मतलब होता है टू नो। साइंस का मीनिंग होता है टू नो, या कह सकते हो आप नॉलेज। टू नो का मतलब जानना।
भाई साइंस में हम क्या करते हैं, नॉलेज होती है साइंस, ठीक है, जानते हैं। तो जिसे पूरा ज्ञान है वो कौन है, ओमनिशिएंट है, ठीक है। याद रखना, ओमनिशिएंट का मतलब सर्वज्ञाता। ये भी कौन है, ये भी आपका वर्ड गॉड के लिए यूज किया गया, ये भी भगवान है, गॉड ही होता है सर्वज्ञाता। इसके बाद में देखो अगला वर्ड आ रहा है आपका पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट जो है वो ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम होता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। अभी हमने एक वर्ड की बात की थी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी होता है, पेसिमिस्ट आपका निराशावादी होता है। तो वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द लाइफ, जो डार्क साइड की तरफ दिखता है, वो नेगेटिव सोचता है, वो आपका पेसिमिस्ट होता है, ठीक है, निराशावादी होता है। अगला वर्ड आ रहा है ओमनीवोरस। देखो ओमनीवोरस में एक रूट वर्ड आ रहा है आपका वोर, BOR। इसका मतलब होता है टू ईट, खाना। ये खाने से जो सब कुछ खाता है वो होता है ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस जो है वो होता कौन है, ओमनीवोरस आपका एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एनिमल कह सकते हो आप, जो सब कुछ खाता है, उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। वो ओमनीवोरस होता है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हमारा वर्ड है ओमनीवोरस। मैंने अभी बताया ओमनी का मतलब ऑल है, बोर जो है वो आपका टू ईट है। तो यहां से इसका मीनिंग बनेगा ओमनीवोरस का कि वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है वो कौन होता है आपका, ओमनीवोरस होता है, ठीक है। और ओमनीवोरस को हिंदी में कहते हैं हम सर्वाहारी, ठीक है। तो ओमनीवोरस सर्वाहारी होता है। अगला वर्ड दे रखा है आपका पेनेशिया। देखो पेनेशिया, पेनेशिया को हिंदी में कहते हैं रामबाण, ठीक है। पेनेशिया होता है रामबाण। एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी में काम में आती है उसे हम पेनेशिया कहते हैं। और रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है दवाई या उपचार। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों की एक दवा। और जो सभी बीमारियों की एक दवा होती है वो आपका पेनेशिया होता है। और पेनेशिया को कहते हैं हम रामबाण, ठीक है। आप लोग याद रखना, पेनेशिया रामबाण होता है। जैसे कोई भी एक मेडिसिन है, सभी जगह यूज कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। पैरासीटामोल है, उसको आप हर सिर दर्द में यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कहीं भी दर्द हो रहा है आप पैरासीटामोल यूज करते हो। पैरासीटामोल को आप एक तरह से पेनेशिया बोल सकते हो, ठीक है। तो पेनेशिया होता है रामबाण, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा, पेनेशिया रामबाण को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका एमनेशिया। एमनेशिया होता है आपका, एमनेशिया का मीनिंग क्या होता है, एमनेशिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी जिसे कहते हैं एमनेशिया, ठीक है। हाँ, इसमें मेमोरी का लॉस हो जाता है, स्मृति चली जाती है, मेमोरी चली जाती है, उसे हम कहते हैं एमनेशिया। अगला वर्ड है आपका ऑडिबल। ऑडिबल वो होता है जिसको हम सुन सकते हैं, दैट कैन बी हर्ड। दैट कैन बी हर्ड, जिससे सुना जा सके, ऑडिबल होता है। कोई भी ऐसा साउंड जिसको हम सुन पा रहे हैं वो ऑडिबल होता है, जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, ऑडिबल। हाँ, इसके बाद में अगला वर्ड आता है एमबी वर्ड। देखो एमबी एक रूट वर्ड होता है एमबी, और एमबी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। एमबी का मतलब होता है बोथ, एमबी वर्ड। एमबी वर्ड वो होता है जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं, ठीक है। वन हु हैज इंट्रोवर्ट
एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज। या फिर आप कह सकते हो कि वन जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की तरह सोचता है, दोनों की तरह सोचता है, वो होता है एम्बीवर्ट। अब देखो बात आती है इंट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है, इसे आप, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो देखो आई को याद करना इंटरनल से, है ना। आई फॉर इंटरनल, जिसके अंदर फीलिंग्स अंदर ही रखता है, वो किसी शेयर नहीं करता, वो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं पा रहा है ना, साई टाइप का है, वो इंट्रोवर्ट होता है। एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आपका होता है बहिर्मुखी, और ये पर्सन ऐसा होता है जो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, ये बाहर बताता है। तो ई से याद करना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब फीलिंग्स को बता रहा है, वो आपका एक्सट्रोवर्ट है, और जो फीलिंग को अंदर ही रख रहा है वो इंट्रोवर्ट है। तो आई से याद रहेगा इंटरनल है, ई से याद रहेगा एक्सटर्नल, ठीक है। तो और जिस एम्बीवर्ट होता है जिसके अंदर दोनों फीलिंग्स है। आप किसी को पसंद करते हो, आपने उसको बता नहीं पा रहे हो, आप उससे इजहार नहीं कर पा रहे हो, आप उससे प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो, तो आप कैसे हो, इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। हाँ, और आपने फीलिंग्स को बता दिया तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। और कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं जो टाइम आने पे ही, मौका मिलने पे ही बताते हैं कि वो इंट्रोवर्ट बनना है या फिर एक्सट्रोवर्ट बनना है, ठीक है। वो होते हैं एम्बीवर्ट। इसके बाद में अगला जो वर्ड है वो है आपका एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी से एक वर्ड बनता है आपका एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। हाँ, पहली बात होता है एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग होता है ज्योतिष शास्त्र, जिसमें ज्योतिष की स्टडी होती है, वो एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका स्टेटमेंट बनेगा द थ्योरी, the theory that interprets the influence of planets and stars on human events। ठीक है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी से ही वर्ड बनता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो कौन होता है, ज्योतिषी। ये प्रिडिक्शन देता है, जो प्रिडिक्ट करता है वो ज्योतिषी होता है, कि वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, है ना, फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ज्योतिषी। एक है अवॉइडेबल, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसे दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड किया जा सके, जिसे अवॉइड किया जा सकते वो होता है अवॉइडेबल, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 94 वर्ड है आपका एम्बी डेक्स्टरस, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी, एम्बी, एम्बी जो है, एम्बी का मतलब होता है आपका बोथ। एमबी का मीनिंग होता है बोथ। और डेक्स्ट, डेक्स्ट का मतलब होता है आपका स्किल होता है, ठीक है। हाँ, डेक्स्ट आपका स्किल है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसके दोनों हाथों में बराबर का स्किल्स है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। कि वन हु हैज इक्वल स्किल्स एट बोथ हैंड्स। जिसके दोनों हाथों में बराबर का स्किल्स होता है वो कौन होता है, वो आपका एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। हाँ, जैसे आप दोनों हाथों से लिख पा रहे हो, आप दोनों हाथों से गोली चला पा रहे हो,
आप दोनों हाथों से काम कर रहे हो, दोनों हाथों में बराबर का इक्वल है, बराबर इक्वल स्किल्स है, वो आपका एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। ठीक है। एक वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वो होता है जो दो पर्सन्स के बीच में कोई मैटर हो गया और उसको उस डिस्प्यूट को सेटल करा रहा है। ठीक है। वन हु इज, बिचौलिया कह देते हैं इसे हम, वन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज, तो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया गया है। किस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है? टू सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को शांत करने के लिए। ठीक है। उसको सेटल करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्प्यूट को शांत कर सकता है, मामूली झगड़े को शांत कर सकता है, वो होता है आर्बिट्रेटर। ठीक है। हाँ। अगला वर्ड है आपका, आर्बिट्रेटर के बाद में अगला वर्ड है जो है वो आपका है एलिश। इसका मतलब होता है उर्फ। उर्फ का मतलब होता है किसी पर्सन का, देखो आपने देखा होगा निकनेम होते हैं, जो निकनेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उसके लिए हम बोल देते हैं। ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं इसे उर्फ। ये होता है निकनेम। ये आपका निकनेम क्या है? वो बनता है आपका एलियस। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है। आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं इसे, इसका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, नेम वाई विच अ पर्सन इज कॉल्ड। एट अदर टाइम्स और इन अदर प्लेसेस। ठीक है। तो वो होता है आपका एलियस। इसके बाद में अगला वर्ड आता है एनुअल। एनुअल होता है जो कोई भी इवेंट है जो साल में होता है, एनुअली होता है, वो एनुअल होता है। ठीक है। एनुअल जो होता है कि दैट हैपन्स इन अ ईयर, दैट हैपन्स इन अ ईयर, एनुअल। इसे हम कह देते हैं हिंदी में वार्षिक। ठीक है। एनुअल है। इसके बाद में अगला वर्ड आता है आपका एडोलसेंट। अब देखो एडोलसेंट जो वर्ड है, एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है। एडोलसेंट होता है युवा होता है। पहले थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, इससे आप लोगों को पता रहेगा। ठीक है। चलो, समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी? एडोलसेंट की। ठीक है। एडोलसेंट को हिंदी में कहते हैं किशोर। ठीक है। एक होता है एडोलसेंस से ही वर्ड बनता है एडोलसेंस। एडोलसेंस होता है किशोर अवस्था। ठीक है। किशोर अवस्था होती है, उसे हम कहते हैं एडोलसेंस। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा वन एट द स्टेट, वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ। इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ की वो अवस्था किस किस के बीच में है? बिटवीन, बिटवीन बॉयहुड, बॉयहुड के बीच में, और बॉयड और किस किस के बीच में? एंड यूथ। यूथ लड़कपन और जवान है ना, उनके बीच की जो अवस्था होती है वो होती है, उस अवस्था में जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं एडोलसेंट। ठीक है। हाँ। अगला है एंटीडोट। देखो एंटीडोट वो होता है जो कोई भी आपका पॉइजन है, पॉइजन के इफेक्ट को जो कम कर देता है, उसे हम कहते हैं एंटीडोट। ठीक है। तो एंटीडोट एक मेडिसिन होती है जो आपकी पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देती है। ठीक है। अ मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स
द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जो जहर के प्रभाव को जो कम कर देता, खत्म कर देता है, उसे हम कहते हैं एंटीडोट। किसी को सर्प ने काट लिया होता है तो उसे क्या दी जाती है, उससे एंटीडोट दी जाती है, उसे एंटीडोट का ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे सर्प का जो जहर होता है वो हट जाता है और वो चला जाता है, उसका प्रभाव जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं एंटीडोट। ठीक है। हाँ, इसके बाद में आपका अगला वर्ड है एनाटॉमी। अब देखो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है। हाँ, एनाटॉमी का मीनिंग होता है आपका, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले आपको। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज और प्लांट्स, ऑफ एनिमल बॉडीज और प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल बॉडीज की स्ट्रक्चर की जिसमें साइंटिफिक स्टडी होती है उसे कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है। हाँ, आप लोगों को याद रखेगा। इसके बाद में अगला वर्ड है आपका ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव को हम हिंदी में कह देते हैं विकल्प। तो ऑल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग होता है आपका विकल्प होता है। ठीक है। हाँ, ऑल्टरनेटिव तो कहते हैं ना कि इस चीज का क्या ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। तो जो ऑल्टरनेटिव होता है उसका मीनिंग बनता है आपका विकल्प। ठीक है। हाँ, इस तरह से आप याद कर पाओगे। इजी वर्ड है, काफी बार ये पूछा गया है ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जिससे आपको ये याद रहेगा। इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते तो लिख सकते हो आप कि समथिंग दैट सबस्टिट्यूट्स substitutes another thing। तो कोई दूसरे थिंग की जगह जो जगह लेता है उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव। ठीक है। हाँ, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं, पहले तो हिंदी लिखता है इसका मीनिंग भू प्रबंधन। ठीक है, भू प्रबंधन, एग्रोनॉमिक्स। ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इंग्लिश स्टेटमेंट, द साइंस, इसमें साइंस, इसमें किसकी स्टडी होती है, द साइंस ऑफ लैंड, LAND, लैंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो लैंड मैनेजमेंट की जिसमें स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एग्रोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ, तो एग्रोनॉमिक्स जिसमें लैंड मैनेजमेंट की स्टडी होती है उसे हम एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बाद में अगला आपका वर्ड है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या होगा, इसमें बैक्टीरियोलॉजी में क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया की स्टडी होती है। ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी वो होता है जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी हो रही है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसका पहले स्टेटमेंट। साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया की साइंटिफिक जिसमें स्टडी होती है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। तो जीवाणुओं की जिसमें स्टडी होती है, जीवाणुओं जीवाणुओं की जिसमें स्टडी होती है
वो होता है बैक्टीरियोलॉजिया। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला वर्ड आता है, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, इसे आपको दिखेगा साफ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा 104 बैरक। देखो बैरक का मीनिंग क्या होता है? बैरक होता है एक बिल्डिंग होती है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक ग्रुप है जिसमें कौन रहता है? फॉर सोल्जर्स, फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, टू लिव इन। तो सोल्जर्स की रहने के लिए जो बिल्डिंग का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बैरक। ठीक है, हाँ, आप लोगों को ये वर्ड याद रहेगा, आई होप। ठीक है, इसके बाद में आता है बेवरेज। बेवरेज जो होता है उससे हिंदी में कह देते हैं पेय। कोई भी पेय पदार्थ होता है, ड्रिंक वाला, ठीक है, वो बेवरेज होता है ना। एनी टाइप आप लिख सकते हो, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। पानी को छोड़ दो, पानी के अलावा कोई भी टाइप की ड्रिंक है उसे हम बेवरेज कहते हैं। ठीक है, हाँ, पानी इसमें शामिल नहीं है, वाटर। अगला वर्ड है आपका विटल। विटल का मतलब होता है जो आसानी से, थोड़ा सा विटल होता है, पहले एक बार थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं। विटल का मीनिंग क्या होता है? इसका देखो मीनिंग होता है, हिंदी में पहले बात करें, इसका हिंदी होता है भंगुर। ठीक है, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया। ठीक है, विटल वो होता है जो थोड़ा सा भंगुर है, मतलब आप कह सकते हो भंगुर क्या होता है? जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, दैट ब्रेक्स इजीली। ठीक है, वो भंगुर होता है। अगला वर्ड है आपका बार्बरिज्म। बार्बरिज्म का मीनिंग होता है, देखो आप, एक तो ऐसा होता है बर्बरता, है ना, हिंदी में कह देते हैं बार्बरिज्म को बर्बरता है। ठीक है, हाँ, बर्बरता। तो बर्बरता जो होता है वो होता है बार्बरिज्म। ठीक है, अब बार्बरिज्म का एक सिनोनिम बन सकता है आपका, इसे अपन कह देते हैं कि क्रुअल्टी है। ठीक है, तो क्रुअल्टी इसका सिनोनिम बन सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज्ड, रूड, है ना, हाँ, या फिर कह सकते हो इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, रूड या अनसिविलाइज्ड की जो अवस्था होती है उसे हम बार्बरिज्म कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसका एक सिनोनिम बन सकता है आपका क्रूअल्टी। ठीक है, क्रूअल्टी भी इसी का सिनोनिम बनेगा, क्रूअल्टी। ठीक है, हाँ, कोई पर्सन के अंदर क्रूअल्टी होता है, क्रूअल होता है। क्रूअल जो होता है वो आपका पर्सन होता है, क्रूअल। क्रूअल को हिंदी में कहते हैं क्रूर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे जो जितने वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हैं, आपको आई होप ये सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।